नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने बारिश के बीच लिया पानी निकासी के प्रबंधों का जायजा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर 17 सितंबर को करेंगे दिल्ली में प्रदर्शन। सीईटी परीक्षा होगी 26 व 27 जुलाई को 4 पालियों में। यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। गांव तिगड़ाना में लगा लटाधारी बाबा का मेला, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन की लापरवाही को भुगत रहे हैं स्कूली छात्र। और अब खबरें विस्तार से। मॉनसून के दौरान जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पानी निकासी के प्रबंधों को लेकर उपायुक्त साहिल गुप्ता ने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी निकासी के लिए अतिरिक्त पंप सेट लगाए जाएं ताकि बारिश के साथ साथ पानी की निकासी हो सके। उन्होंने विभिन्न ड्रेनों, रिहायशी इलाकों और गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को पानी निकासी के पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए उपायुक्त साहिल गुप्ता सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, बिजली निगम, राजस्व विभाग और विकास और पंचायत अधिकारियों के साथ विभिन्न गांवों में पहुंचे। वहां पहुंचकर पानी की निकासी की व्यवस्था देखी। उन्होंने जिले की विभिन्न ड्रेनों का मौके पर जाकर मुआयना किया। डीसी गुप्ता अधिकारियों के साथ दादरी भिवानी रोड पर भिवानी गग्गर ड्रेन पर पहुंचे और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ड्रेन में पानी निकासी और क्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद डीसी ने लोहारू रोड पर सिंचाई विभाग की मैकेनिकल वर्कशॉप में मरम्मत से संबंधित उपकरणों के बारे में पूछा और निर्देश दिए कि पानी निकासी से संबंधित उपकरणों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। गांव तिगड़ाना में मुख्य सड़क पर बाबा परमहंस डेरे के पास गांव में पानी की निकासी के लिए लगाए गए पंप सेट का जायजा भी लिया। तिगड़ाना के पास ही मिताथल गुस्कानी लिंक ड्रेन में भी पानी की क्षमता का जायजा लिया। उपायुक्त ने गांव प्रेम नगर के पास पानी की निकासी के लिए लगाए गए पंप सेट की स्थिति को भी देखा। ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि हांसी रोड से गांव को जाने वाली सड़क मार्ग पर भारी मात्रा में पानी जमा है। उन्होंने बताया कि खेतों में भारी मात्रा में पानी जमा होने से फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने डीसी से सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को पानी की निकासी के निर्देश दिए। अभी हम पूरी फ्लड इंस्पेक्शन, हमारा रूट प्लान बना हुआ है जिसपे हम सभी जो हमारे विभाग, इरिगेशन हो गया, पंचायत हो गया, उन सबके साथ एक बार फ्लड इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई कितना कहाँ पानी भरा हुआ है और उस हिसाब से फिर पंपिंग जो भी हमारी कैपेसिटी है उसको बराबर ला के उसका निदान किया जाएगा, सोल्यूशन किया जाएगा उसका। उसमें जो भी उनकी समस्याएं हैं पानी निकासी के रिगार्डिंग, उसमें जो भी प्रावधान है उसमें उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हम एक्स्ट्रा पंप्स लगवा के हमारे इरिगेशन विभाग से, चाहे मैकेनिकल हो, और उनके कनेक्शन करवा के पानी का तुरंत जो भी हमारे रिहायशी क्षेत्रों में पानी भरा है उसको निकलवाने का कार्य कर रहे हैं। इसके टेंटेटिव टाइम के लिए एक बार ऐसी पब्लिक हेल्थ से हमने पत्राचार किया है, तो वो अभी अपना जो भी टेंडर का के माध्यम से जो उन्होंने कार्य करना है उस पर वो भी अपना एस्टिमेट बनवा रहे हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 15 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिला उपायुक्त के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत भिवानी में भी धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान नरेश शर्मा ने की। धरना प्रदर्शन में राज्य महासचिव रतन जिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रधान नरेश शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार समय रहते पेंशन विधेयक को वापस ले, अन्यथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा कड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स धरने को संबोधित करते हुए जिला प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में जो पेंशन वित्त विधेयक पारित करवाया है उसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों एवं लाभों से वंचित कर दिया गया है तथा न्यायालय में अपील भी नहीं कर सके। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर 17 सितंबर 2025 को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा और आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जिला सचिव राजबीर काद्यान ने संबोधित करते हुए कहा कि जब वे विधायकों, सांसदों के पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी करते हैं तब सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और विधायक और सांसद 5-5, 6-6 पेंशन और वेतन भी लेते हैं, जबकि कर्मचारियों के पेंशन व भत्ते बढ़ाने पर सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
इस दोगली नीति का रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा कड़ी निंदा करता है। प्रांतीय महासचिव रतन जिंदल ने धरने में आए पेंशनर को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों को, जैसे कि 65 व 75 वर्ष की उम्र में बेसिक वेतन में 10 और 20% की वृद्धि, कंप्यूट की गई राशि 15 साल की बजाय 11 साल तक काटी जाए, कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता का एरियर दिया जाए, मेडिकल भत्ता 3000 रुपए और कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, कर्मचारियों को रेलवे व हवाई यात्रा में किराए में छूट दी जाए, 8वां वेतन आयोग बैठाकर रिपोर्ट समय पर लागू की जाए व पुराने पेंशनर्स के साथ भेदभाव न किया जाए। मैं रतन कुमार जिंदल, महासचिव रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा। आज मार्च में वित्त विधेयक 2025 के नाम से लोकसभा में और राज्यसभा में एक बिल पास किया गया, जिसके अंदर रखा गया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे उनके ऊपर 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू नहीं होगी और ना ही उनको न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगी, सरकार की मर्जी पर डिपेंड करेगी वो क्या लागू करे क्या ना करे। इसके विरोध में अखिल भारतीय की जो मीटिंग चेन्नई में हुई और ये प्रस्ताव हुआ कि आज देश के सभी जिलों में उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के समक्ष ज्ञापन देंगे कि जो वित्त विधेयक जो पेश किया है ये गलत है और इसको वापस लिया जाए तुरंत। अन्यथा 17 सितंबर को जंतर मंतर पर हम धरना देंगे अखिल भारतीय स्तर पर। बसों के अंदर जो मुफ्त में आधी टिकट में जो सुविधा थी उस सुविधा को तो जारी रखा है, लेकिन काफी बसें वोल्वो और एसी लग गई जिनके अंदर वो सुविधा नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्त को प्रतिभागी परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। इसके लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने सहित परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसकी भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जो परीक्षार्थी दूर दराज के क्षेत्रों से आकर परीक्षा देंगे उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था को लेकर भी प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने अधिकारियों की मीटिंग ली और सीईटी परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए। सीईटी परीक्षा 2025 को लेकर राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ ही परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीईटी परीक्षा 2025 के लिए 13,47,000 परीक्षार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह परीक्षा 26 और 27 जुलाई को 4 पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 8,000 के लगभग बसेस का प्रबंध किया गया है। इन बसों में हरियाणा रोडवेज की बसों के अलावा स्कूल कॉलेजेस की बसों को भी शामिल किया गया है। इस बारे में उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि इसे लेकर भिवानी जिले में 36 स्थानों पर 50 सेंटर बनाए जा रहे हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक आने जाने में और रात्रि ठहराव के दौरान दिक्कत न हो, इसे लेकर व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। धर्मशाला संचालकों व सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि आगंतुक परीक्षार्थियों को ठहरने की कोई परेशानी न हो। परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के लिए रेड क्रॉस से मदद ली जा रही है। सीईटी एग्जाम जो हमारा अगले हफ्ते शुरू है उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाया है, जिसमें जो भी हमारे यहाँ बच्चे आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो उसके लिए सभी बसेस का प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही साथ रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है कि जो भी बाहर से बच्चे आएंगे एग्जाम देने उनके रुकने का प्रबंध हो और सभी समय पे एग्जाम दे पाएँ और तसल्ली से एग्जाम दे। भिवानी में काफ़ी धर्मशालाएं हैं बच्चों को रुकने के लिए, फिर सुबह मॉर्निंग में करते हैं 2 घंटे पहले, तो उनसे कोई मीटिंग हो पाई या उनसे हम प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी कैपेसिटी का हम जायजा ले रहे हैं। एक बार कैपेसिटी आ जाएगी उसके बाद हम सबसे मीटिंग करके सबको पूरे शहर में MDPRO के माध्यम से ये बताया जाएगा कि जी कहाँ रुकने के। भिवानी में कितने सेंटर लगभग हमारे यहाँ अभी 36 लोकेशन है और उस पर 50 के लगभग सेंटर्स हैं, तो सभी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, सभी के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान और रुकने का प्लान बना रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी गलती किसी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यातायात के नियमों के पालन के अभाव में किसी की भी जान जा सकती है, जिसका खामियाजा परिवार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ट्रैफिक SHO सुरेश कुमार ने कहा कि पुलिस प्रशासन समय समय पर कैंप के माध्यम से लोगों को समझाने का कार्य करती रहती है। उन्होंने यातायात नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया।
यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यातायात के नियमों के पालन के अभाव में किसी की भी जान जा सकती है और खामियाजा परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यातायात की स्थिति अराजक हो जाएगी, चारों तरफ अव्यवस्था फैल सकती है, क्योंकि यातायात के नियमों का पालन नहीं होगा तो कोई भी नियमों के अनुसार नहीं चलेगा। इस बारे में भिवानी के लोगों का कहना था कि कभी भी ड्रिंक करके साधन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करके ड्राइव करना खुद के लिए हानिकारक साबित होता है और दूसरों की जान भी ले सकता है। इस बारे में ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार का कहना था कि भिवानी पुलिस प्रशासन समय समय पर लोगों को समझाने का काम करती है और कई तरह के कैंप भी लगाए जाते हैं। लोगों को समझाया जाता है कि आप ड्राइव करते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। भैया उन्हें दारू पी की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ना रॉन्ग साइड चलानी चाहिए। अगर ये करेंगे तो इसमें एक्सीडेंट होने का बड़ा मोटा खतरा है और इसमें खुद का भी नुकसान सर, अगले का भी नुकसान। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यह अपील करूँगा भाई, दारू पी की गाड़ी कदे ना चलाओ, ना रॉन्ग साइड चलाओ, हेलमेट जरूर लगाओ। जो लोग ड्रिंक करते हैं, आउट से चलते हैं, ये गलत बात है। दारू पी के गाड़ी चलाना खुद का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान है। दुर्घटना की कभी भी दुर्घटना हो सकती है इससे। तो मैं ये बोलता हूँ कि दारू पी के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें खुद का भी नुकसान है, अगले का भी नुकसान है। और अगर आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगाए ज़रूर, उससे आपकी सेफ्टी है। और गाड़ी चलाए तो कृपया अपना बेल्ट, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, उससे आपकी पूरी सेफ्टी होती है बेल्ट लगाने से। पहले तो ड्रिंक करके साधन नहीं चलाना चाहिए, अपना भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से हमको कभी भी ड्रिंक करके नहीं चलानी चाहिए, ना ही वो बाइक एक व्हीकल हो चाहे 4 व्हीलर व्हीकल हो। नियम के अनुसार चलना चाहिए, रॉन्ग साइड कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे परिवार को भी दिक्कत होती है, सामने वाले को भी दिक्कत होती है। इसलिए कभी भी रॉन्ग साइड कभी भी साधन मत चलाएं। हमारे श्री एसपी श्री मनवीर सिंह जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो ना लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो लोग रॉन्ग साइड ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो लोगों की जान को भी खतरा उससे होता है, तो उसी के बारे में लोगों को समझाएं। देखिए, हम सभी भिवानी वासियों को यही समझा रहे हैं कि भाई किसी प्रकार का नशा करके कोई ड्राइव ना करे। देखिए, भिवानी वासियों को ये अपील करेंगे कि कोई भी नशा करके ना चलाएं, जिससे कि आपको भी नुकसान हो सकता है और दूसरे रोड पे चलने वाले लोगों को भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसमें मृत्यु तक भी हो जाती है। तो और हम समय समय पर लोगों को जागरूक अभियान चलाते रहते हैं और हेलमेट वगैरह भी वितरित करते हैं, और हम लोगों को यही अपील करेंगे कि किसी प्रकार नशा ना करें। श्रावण मास की पंचम तिथि को भिवानी के नजदीकी गांव तिगड़ाना में प्रतिवर्ष की तरह तिगड़ाना बाबा के मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का दौर दिन भर चलता रहा। पूर्व सरपंच प्रदीप ढाला ने बताया कि इस मेले पर गुरु पूर्णिमा से लेकर छठ तक अनवरत बाबा का विशाल भंडारा चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। भिवानी के नजदीकी गांव तिगड़ाना में प्रतिवर्ष की तरह श्रावण मास की पंचमी के दिन लटाधारी बाबा तिगड़ाने का भारी मेला लगा। इस मेले में आसपास के क्षेत्रों से ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों और गांव में रहने वाले लोग देश भर से पहुंचे। गांव का कोई भी व्यक्ति पूरे देश में या विदेश में कहीं भी रहे, इस मेले के अवसर पर अवश्य यहाँ पहुंचता है। इस मेले में बाबा की जन्मस्थली और समाधि सहित 3 पवित्र स्थानों के दर्शन सभी श्रद्धालु करते हैं। इसके साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा से शुरू होने वाला भंडारा 6 दिन तक चलता है और श्रावण मास की पंचमी के दिन मुख्य भंडारा होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद की विशेष बात है कि यहाँ हर तरह का प्रसाद शुद्ध देसी घी में तैयार किया जाता है और बाबा को भोग लगाया जाता है। वहीं इस मेले में सैकड़ों की संख्या में खिलौने बेचने वाले होते हैं, जहां बच्चे बड़े ही मनोरंजक खेल भी खेलते हैं और झूले झूलते हैं। प्रतिवर्ष कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के महंत ने बताया कि श्रावण मास की पंचम तिथि को गांव तिगड़ाना में बाबा परमहंस लटाधारी के मेले का आयोजन होता है। सुबह 8 बजे हवन यज्ञ के साथ बाबा को भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत कर दी जाती है। बताया कि मेले के दिन भंडारे में गांव के सभी लोगों का सहयोग होता है और दूर दूर से लोग आकर यहाँ बाबा के दर्शन करते हैं।
माथा टेकते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गांव के पूर्व सरपंच प्रदीप धारा ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में बाबा की गहरी आस्था लोगों में जुड़ी हुई है। आसपास के गांव के लोग यहां परिवार सहित दर्शन करने पहुंचते हैं और बाबा परमहंस लटाधारी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने बताया कि गांव के लगभग 60% सैनिक हैं और लोगों की आस्था है कि बाबा के आशीर्वाद से आज तक गांव में कोई भी शहीद नहीं हुआ है। जैसे हमारे हर वर्ष बाबा के सावन में पंचमी के दिन बाबा लटाधारी के मंदिर में बहुत विशाल भंडारा होता है। इसमें सभी गांव का सहयोग होता है और बाहर विदेश से भी भगत जन आते हैं। यहाँ हमने सभी चीज़ों की व्यवस्था अलग अलग की गई है, जैसे खेल वालों की अलग, खाने वालों की अलग, और जो अपना मैदान है, ये झूले वाले हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। सभी को लिए सरकार ने व्यवस्था अलग अलग की गई है और उसमें हमारी कमेटी भी लगी हुई है सभी। और हमारे हवन में बाबा लटाधारी का सुबह 7 बजे हवन किया गया था और 10 बजे हमें प्रतिभोज बाबा का भंडारा का प्रसाद संपन्न किया गया था और सभी भगत जन अभी तक भंडारा ले रहे हैं और बाबा बहुत खुश हैं सभी को दर्शन दे और आशीर्वाद ले। जय बाबा। कब से जो गुरु पूर्णिमा है उसी से के दिन से शुरू हो जाता है और सामान लगते ही एकम के दिन बाबा की कढ़ाई चलती है और उस दिन से प्रसाद बनना शुरू होता है हमारा, और दूज के दिन से हमारा भंडारा शुरू हो जाता है और छठ तक चलता है कढ़ी पकौड़ा। और जो बाबा का मेन भंडारा है वो पाँचम के दिन चलता है। उस दिन लाखों करोड़ों जनता आती है और अपना सौभाग्य बाबा लटाधारी के शीश नवाती है। जय बाबा लटाधारी, जय बाबा परमहंस। हाँ जी, बाबा का जो प्रसाद है हम भोग लगा के, इसमें कम से कम 2000 साधु आए हैं। उसमें 2000 साधुओं ने सभी भक्तों को दर्शन दिए हैं और प्रसाद ग्रहण किया बाबा लटाधारी का। और सभी को जितना सम्मानित था सब, कोई करनाल से, कोई जींद से, कोई पूरे हरियाणा से, राजस्थान से तक के साधु आए हुए थे। देखो, मेले की बाबा परमहंस जी की काफ़ी मानता है और बहुत सुनते आए हैं हम हर जगह से। जिस प्रकार से तिगराना के अंदर जब भी कोई चर्चा होती है तो तिगराना वासियों के ऊपर बाबा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहा है। सेना में इतने लोग हैं, कोई कैजुअलिटी कभी नहीं हुई यहाँ पे। और जितने भी लोग मानताएं हैं यहाँ की, सब जो मांग के जाते हैं वो पूर्ण होती है। आज मेरा यहाँ पे आना हुआ और मेरे खुद मन में कई दिनों से चल रहा था कि बाबा के दर्शन करने हैं, और ये पता लगा कि आज मेला है। कल मेरे को चंडीगढ़ जाना था लेकिन मैं यहाँ पे आया और देखा लोगों का कितना अपार समूह जो बाबा के दर्शन करने के लिए इस शुभ दिन पर लोग कितनी दूर से, आप लोग भी मेरे ख्याल में घूम फिर के आए होंगे, काफ़ी भीड़ है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो मान्यताएँ हैं, लोगों की जो आशाएँ हैं वो बाबा से काफ़ी हैं और बाबा उनकी पूरी करता है। इसी प्रकार से ये धार्मिक प्रवृत्ति जो हमारी जो आस्थाएं हैं, यही हमारी जीवन की भारत देश की शैली रही है, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति हमेशा फल फूलती रही है। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी का रोल अवश्य होता है जो अदृश्य होता है, और इसी प्रकार से अब जिस प्रांगण में हम खड़े हैं
उनका भी आशीर्वाद यहाँ की जनता पर, यहाँ के मानने वालों पर, सब लोगों के ऊपर अपार रहा है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो देश के लिए है, और देश का मतलब है कि हमारी संस्कृति। देश तो वैसे बन जाता है, लेकिन हमारी जो पार्टी है इस मिट्टी को मां मानने वाली पार्टी है। इस हमेशा हमारे कोई भी बैठक होती है, कोई रैली, जलसा, जुलूस, भारत माता की जय का उद्घोष होता है उसमें, वो इसीलिए होता है कि सब लोग ये माने और ये समझें कि भारत हमारी जननी है, भारत हमारी माता है, जहाँ पर हम इसको एक धरती का टुकड़ा न माने। जो हमारी संस्कृति है वो हमारे पूर्वजों से शुरू हुई है, धर्म से शुरू हुई है। इस धर्म से जोड़कर हमेशा हम इस चीज को देखते हैं। आज हमारे गांव में बड़ा उत्सव का दिन है। हमारे बाबा लटारी परमहंस की आज 500 के दिन मेला लगता है, और यहाँ इतनी मानता है, गांव गुहान से, देश विदेश से इतने जनता आती है जो बाबा को मानती है, और बाबा उनकी आस्थाओं पर सबकी जो आस्था मांगता है उनकी पूर्ण करता है। हमारे बाबा का इतना आशीर्वाद है, आज तक हमारे 60% के लगभग सैनिक फौज में है, और आज तक हमारे कोई शहीद नहीं हुआ है। ये सब बाबा की कृपा है, और आज पूरा गांव में बड़ा उत्सव है, और जो बाबा के भगत है, बाहर है, यहाँ है, सबको एक नया ऊर्जा मिल रही है और बाबा का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और व्यवस्था लगभग सारी प्रशासन की तरफ से लगा लो या गांव की तरफ से लगा लो, कोई भी भगत मेले में आता है उसको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। अपना बाबा के दर्शन कर रहा है और अपना प्रसाद ग्रहण कर रहा है। अब के कुश्ती दंगल का 1 लाख रुपए पहला इनाम, दूसरा इनाम 51, तीसरा 31, चौथा 21, पांचवा 11 और 7 इनाम 51-5100 रुपए के। जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है कुश्ती, उस कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए भी बाबा के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम हर सालाना गांव तिगड़ाना में होता है, और रात को टाइम संस्कृति को जगाने के लिए रागनी कंपटीशन का प्रोग्राम है, जिसमें लगभग सुप्रसिद्ध कलाकार जो हरियाणा के हैं, बाहर से हैं, वो आके रात को 9 बजे लगभग कंपटीशन यहाँ शुरू हो जाता है। भिवानी के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के सामने पिछले 15 दिनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से करीबन आधा दर्जन लोगों को चोटें लग चुकी हैं। कमल प्रधान ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग इन खड्डों को बंद करना भूल गई है। बारिश के मौसम में परेशानी बढ़ जाती है, परंतु बार बार अवगत करवाने के पश्चात भी प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। बरसात के मौसम में जहां पूरे शहर में जल भराव की स्थिति बन जाती है, वहीं स्कूल और कॉलेजेस भी इससे अधूरे नहीं रहे। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के सामने पिछले 15 दिन से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कमल प्रधान ने बताया कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं, यहाँ एक गड्ढा खुला हुआ है। जन स्वास्थ्य विभाग शायद इसे खोद करके भरना भूल गया है। हालात यह है कि बारिश की वजह से इसमें पानी भर जाता है। प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और छोटे बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं और बच्चों को चोट भी लग चुकी है। इस बारे में प्रशासन को कई बार फोन करके बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि चाहे गड्ढा निजी रूप से खोदा गया हो या प्रशासन की तरफ से खोदा गया हो, इसे बंद करने का कार्य प्रशासन का था। अगर इसे बंद नहीं किया जाता है तो जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। आज ये लगभग 12-13 दिन से ये खड्डा आप देख रहे हैं, और कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। इसके सामने 2 स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल बॉयज का है, एक संस्कृत मॉडल स्कूल है, जहाँ छोटी-छोटी बच्ची आती है, आपने देखा होगा भी। उनको यहाँ से क्रॉसिंग करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साई हॉस्टल जिसने हिंदुस्तान में खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, पूरे हिंदुस्तान का, भिवानी जिले का, और उसके साथ में पार्क पड़ता है, नेहरू पार्क और ये किरोड़ीमल पार्क। यहाँ से ये पार्क कॉलोनी भी नजदीक पड़ती है। यहाँ से हजारों लगभग आदमी दिन रात जाते हैं, गाड़ी घोड़े जितने से, सबको असुविधा होती है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी कनेक्शन दे रहे हो या जो आपकी मर्जी से कनेक्शन हो रहा है, उसको मेंटेनेंस करने का आपको कोई जिम्मेवारी नहीं है, या कोई प्राइवेट साथी भी वो करता है तो या उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं आप थोपते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मेन रोड होते हुए भी और लोगों को असुविधा हो रही है। तो सरकार कहती है कि हम 24 घंटे के अंदर सड़कों के खड्डे भर देते हैं, लेकिन आप भिवानी में जहाँ भी जाओगे आपको इधर से नजर आएगा। मेरा नाम अशोक मलिक है और मैं हरियाणा पुलिस से अधिकारी। आज ये जैसा कि प्रधान जी ने अभी बताया है, तो गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी गहरे गड्ढे काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। इनमें यहाँ पे 2 स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, पीछे साई हॉस्टल भी है, पीछे हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसा होने का खतरा है, खिलाड़ियों को आने जाने में असुविधा हो रही है, आम जन को जो कॉलोनी है यहाँ पे आम नागरिकों को भारी दिक्कत हो रही है, और प्रशासन इस बारे में कोई भी सुध नहीं दे रहा।
इसकी काफ़ी बार उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बतलाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुन नहीं रही थी। तो हमारी मीडिया के साथियों द्वारा प्रशासन से यही अपील है, इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए ताकि आमजन को असुविधा ना हो। और अब चलते चलते जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बाद विश्व बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की विराट उपलब्धि के बारे में बताती है, जिसके मुताबिक पिछले करीब एक दशक से भारत लगभग 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2011 से 12 में 27.1% यानी 34.4 करोड़ थी, जो 2022-23 में घटकर 5.3% यानी कि 7.5 करोड़ रह गई। यानी 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोगों ने अत्यधिक गरीबी से निकलने में सफलता पाई। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी का मानक भी बदल दिया। उसने अत्यधिक गरीबी की सीमा संशोधित करके लगभग 257 रुपये प्रतिदिन किया है। बैंक के मुताबिक मुफ्त और रियायती भोजन योजना से भारत में गरीबी घटी और शहरी व ग्रामीण गरीबी में व्याप्त फर्क भी कम हुआ। एक दशक में दौरान रोजगार में भी वृद्धि हुई तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी को कम करने में भी सफलता मिली। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में देश के 65% अत्यंत गरीब लोग थे, पर अब अत्यधिक गरीबी में आई कमी के पीछे इन्हीं 5 राज्यों को 2/3 योगदान है। हालांकि इस रिपोर्ट के इतर भी हाल की कई रिपोर्टों में अत्यधिक गरीबी घटने की बात रेखांकित की गई थी। इसका कारण आर्थिक विकास दर का निरंतर मजबूत बना रहना और सरकारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत आदि ने आवास, रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक निचले स्तर के लोगों की पहुंच बढ़ाई, जिसका नतीजा सामने है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीसी ने बारिश के बीच लिया पानी निकासी के प्रबंधों का जायजा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर 17 सितंबर को करेंगे दिल्ली में प्रदर्शन। सीईटी परीक्षा होगी 26 व 27 जुलाई को 4 पालियों में। यातायात विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। गांव तिगड़ाना में लगा लटाधारी बाबा का मेला, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन की लापरवाही को भुगत रहे हैं स्कूली छात्र। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।